हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पर क्यों नहीं लगाया जाता, या फिर व्हाई ट्रांसफार्मर वर्क ओनली एसी सप्लाई, यानी कि सिर्फ ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी सप्लाई पे ही क्यों वर्क करता है, डीसी पे क्यों नहीं। इन टॉपिक्स के बारे में आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक स्थिर डिवाइस होती है, स्थिर उपकरण होता है जो कि कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ये मैंने आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पहली वीडियो में भी बताई थी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और जो ट्रांसफार्मर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ट्रांसफार्मर जो है इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। जो ये हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करते हैं, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर वर्क करता है। और जो ट्रांसफार्मर है ये सिर्फ एसी सप्लाई पे ही वर्क करते हैं, डीसी पे वर्क नहीं करते हैं। डीसी पे ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने से हमारी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो जल सकती है। डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस ही करंट को कंट्रोल करता है, यानी कि रेजिस्टेंस ही करंट के बहने में रुकावट पैदा करता है, जबकि एसी सर्किट में रेजिस्टेंस व रिएक्टेंस के कारण इम्पीडेंस करंट के बहने में रुकावट पैदा करता है, यानी कि करंट को कंट्रोल करता है। और जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जिससे कि अगर हम उसको उसमें डीसी सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा कि उस वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कम रेजिस्टेंस होने के कारण उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जिससे कि जो हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसका जलने का खतरा रहता है। एक कारण तो ये हो गया कि हमें डीसी में ट्रांसफार्मर को यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण है कि जो हमारी डीसी की वोल्टेज है वो इस तरह से डायरेक्ट होती है, एक ही लाइन में इस तरह से सीधी ना। डीसी के नाम से ही पता चल जाता है डायरेक्ट करंट, यानी कि इस तरह से डायरेक्ट। जो हमारी एसी सप्लाई है वो किस तरह से होती है, वो अल्टरनेटिंग करंट है। वो इस तरह से एक हाफ साइकिल पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, अगला पॉजिटिव, अगला नेगेटिव, इस तरह से चलती है, जिससे कि अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चलती रहती है। लेकिन जो हमारा डीसी करंट है, डीसी सप्लाई है, वो इस तरह से सीधी डायरेक्ट चलती है एक ही लाइन में। तथा जो हमारे डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है डीसी में। और जो हमारी एसी में भारत में मानक फ्रीक्वेंसी मानी जाती है वो 50 हर्ट्ज़ है। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इसमें ज़ीरो होती है डीसी सप्लाई पे। और एक जो मेन कारण इसका, जो हमारा डीसी सप्लाई पे ट्रांसफार्मर का यूज़ ना करने का मेन कारण है कि इंडक्शन, जो मेन सिद्धांत ही है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल इंडक्शन। इंडक्शन केवल एसी सप्लाई पे ही प्राप्त होता है, क्योंकि डीसी तो इस तरह से एक ही लाइन पे चलती है। जो हमारी एसी सप्लाई है उसमें अल्टरनेटिंग करंट बनता है। जब डीसी हमारी एक लाइन में चलती है तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी इसी तरह से डायरेक्ट, मतलब सीधा, उसमें वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पैदा होगा, जिसके कारण हमारा इंडक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ एसी सप्लाई पे ही वर्क करता है, क्योंकि एसी सप्लाई में अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो होगा तो उसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण जो है हमारा इंडक्शन जो है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर वर्क करके सेकेंडरी में भी वोल्टेज पैदा हो जाएगी। तो ये सब कारण जो है डीसी पे ट्रांसफार्मर को, मतलब इन सब कारणों के वजह से जो है ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पे यूज़ नहीं करना पड़ता है। क्या क्या कारण रहे? एक तो इसमें जो डीसी सप्लाई पे हमारे सर्किट में, जो डीसी सर्किट में केवल जो है रेजिस्टेंस ही करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा। एक तो ये कारण हो गया, क्योंकि जब इस ट्रांसफार्मर में, इसकी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, जब इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस कम होने के कारण इसमें हाई करंट फ्लो होगा। हाई करंट फ्लो होने के कारण जो है ट्रांसफार्मर के जलने का डर रहता है, वाइंडिंग के जलने का डर रहता है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि हमारे डीसी सप्लाई में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड में जो ये साइकिल्स की संख्या, ये फ्रिक्वेंसी कहलाती है। डीसी में तो ऐसे कोई साइकिल्स बनती नहीं है, डीसी तो इस तरह से डायरेक्ट एक ही लाइन में चलती है, तो फ्रिक्वेंसी ज़ीरो। एक कारण ये हो गया। और एक है कि इंडक्शन,
इंडक्शन केवल एसी सप्लाई पे ही प्राप्त होती है, डीसी पे नहीं, क्योंकि डीसी में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती है, जिसके कारण इंडक्शन भी मतलब पैदा नहीं होता है और ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है। तो ये सब कारण थे कि जिस कारण से हमें डीसी पे ट्रांसफार्मर को यूज़ नहीं करना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।